नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखो, हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले का निकाल लेते हैं, यानी कि एबीसीडी का। यानी कि 12 अट्ठे 96 हो गया। फिर छोटे वाले का घटा देंगे, यानी कि 9 पन्ने 45 हो गया। आंसर लगा दो 51। अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 640 ग्राम देता है। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि वो 40 रुपए किलोग्राम के बेचने का दावा कर रहा है। ये तो ग्राहक से लेता, अपने पास से कितने खर्च कर रहा है, 50। लेकिन एक चीज और बताओ कि उसने क्या किया, पैसे तो ग्राहक से 1000 ग्राम के लिए, लेकिन चीज अपने पास से 640 ग्राम दी। ये इससे कैंसिल हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो गया। यानी कि 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। प्रॉफिट लिया 1 रुपए का, किस पर, 4 पर गुणा कर देंगे 100, तो आंसर आ गया 25%। अब यहाँ से देखो, ए और बी का औसत बताना है। यानी कि अगर हम 45 कॉमन ले लें तो 6750 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 45। अब एवरेज चाहिए होगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 45 दूनी 90, 0 से 0 चला गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 पन्ने 45। आंसर 5 किलोमीटर की एक दौड़ में एक्स वाई जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है और वाई जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता है, तो एक्स वाई को कितने मीटर से हराता है। देखो, दौड़ कितने की थी, 5 किलोमीटर की थी। यानी कि मीटर में बनाते तो 5000 मीटर हो गई। इनको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा, यानी कि 500 मीटर हो गया। इसमें भी करेंगे तो ये 500 मीटर हो गया। अब तीनों दौड़ रहे, कह रहा था एक्स बाई को 500 मीटर से हराता है। यानी कि अगर एक्स 5000 दौड़ता है तो ये दौड़ेगा 450, यानी कि 4500 दौड़ पाएगा, 500 कम। अब कह रहा था बाई जेड को 500 से हराता है, यानी कि बाई अगर 5000 दौड़ता तो ये 4500। ठीक है, यहाँ से ये 0 0 कर लो, ये 0 ये 0 कर लो। फिर देखो, यहाँ से अगर 45 हम यहाँ पर y का रखते हैं तो यहाँ पर 45 बनाने के लिए क्या है, 9 का गुणा। लेकिन एक 0 भी है तो 0 यहाँ पर कर लो, और इसमें भी एक 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 9 का। तो इधर गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45 के पास हाथ से लगा 4 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया। अब इधर गुणा कर देंगे 50 में, तो ये 500 हो गया। एक एक जीरो सब में और बढ़ा दो, क्योंकि हमें कितनी डिस्टेंस बनानी, 5000 मीटर। तो कह रहा था एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है। तो देखो, जेड कितने मीटर से हरा रहा है। अगर 5000 से पूरा हम 4000 घटा देते तो 1000 बचता, 50 और माइनस कर दो, यानी कि 950। आंसर सोमराज ने इतने रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी राशि 2 बराबर किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो देखो, 10% का मतलब 10 से चीज 11 हो गई। ये प्रिंसिपल चलता है, ये इंस्टॉलमेंट। अब कितनी किस्तों की, 2, तो स्क्वायर होगा, यानी कि 121, और ये 100 किस्त हर साल बराबर होगी, तो 11 का गुणा कर दो। ये बन गया तुम्हारा 110। यानी कि टोटल हमारे पास कितना बन गया प्रिंसिपल, 0 1 210। यानी कि 210 की वैल्यू हमें 11550 दे दी, तो हमसे 121 की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ से 21 पंजे 105 हो गया, 10 बच गया, फिर 21 पंजे 105 हो गया। फिर यहाँ से देखो, हमें 0 तो कट गया ना, 0 की तो जरूरत नहीं, तो ऑप्शन में भी हमें कहीं पर भी नहीं दे रहा था। लेकिन एक चीज हमें दिख गई, अगर 55 में हम केवल 120 का गुणा करते तो 12 पंजे 60 देता, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66 हो जाता। तो एक चीज बताओ, यहाँ से आंसर कौन सा हो गया, ये हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो और बढ़ेगा, तो इतना आगे जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही तो बढ़ना है भैया। 55 में एक 120 प्लस 21 कर दिया, कुल मिलाकर इस तरीके से कर लो, 55 कर लो। यहाँ से हमने इसमें गुणा किया तो 12 पन 0 आया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 से 6600 हो गया। फिर प्लस का इसमें 1 करोगे तो 55 ही तो जोड़ना है, तो आंसर यहाँ से लगा दो। तो इतना आप ओरल कर सकते हैं। 3 से पूर्णतः विभाज्य, तो इसका मान देखो, यहाँ से 4 चला गया, ये चला गया, 7 2 9 चला गया, फिर 4 3 7 2 9, ये सब चले गए, 1 बचा। 1 के साथ क्या और आ जाए, 8 आ जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखो, पूछा गया था सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब ये मत करना 1 के साथ आप क्या करना चाह रहे होगे, 5 6 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत कर बैठो।
अमोल एक कार को 96 दिनों में, ईसा समान कार को 60 में। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ईसा ने काम छोड़ दिया। शेष कार को पूरा करने के लिए अमोल द्वारा लिए गए दिनों का संख्या बताइए। देखो 96 और 60 एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 12, तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 5, 8 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 40, टोटल काम हमारा कितना आ गया, 480। अब दोनों की इफिशियंसी अगर हमने देखी तो ये 5 हो गई, इसकी इफिशियंसी 8 हो गई। तो दोनों ने 8 5 13 से मिलकर 30 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया, 390 काम कर दिया। यानी कि 480 390 का डिफरेंस 90 आ गया। अब किसको करना है, बचा कौन था, अमोल बचा था। अमोल 5 की इफिशियंसी से करता तो शेष काम वो 18 दिन में निपटा देता। यदि दो संख्याओं का योग इतना है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 5 और 175 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, 5 गुणे 175 और ऊपर कर दो केवल 60। ये हो गई आपकी प्रैक्टिस वाली बात। बाकी संख्याएं अगर ए बी मानते हैं तो इनके व्युत्क्रमों का योग हमें लिखना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस का b अपॉन में ए बी हो गया। ठीक है, ये हमें निकालना था। संख्याओं का योग हमें 60 पता है और ए बी की वैल्यू निकालनी। ए बी कैसे आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाती, 5 गुणे 175। बस यही चीज डायरेक्ट लिखनी है, बस यही प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी, तो प्रति वर्ष दर बताइए। देखो डिफरेंस कितना है टाइम में, 1 वर्ष है। ठीक है, ऐसा इसलिए जब भी 1 साल का मिल जाए तुमको डिफरेंस, तुरंत उनका डिफरेंस करो और इससे कर दो डिवाइड। रीजन इसके पीछे ये होता है, जैसे मान लो 1 वर्ष का आया, तुम अगर लिखते पी आर प्लस का 1 प्लस का आर अपॉन 100 की पावर 3 और फिर अपॉन करते हो तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 करते हो, तो ये देखो कट जाता है, केवल इतना ही बचता है, इसलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो गया, समय में इसमें डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और फिर 17 से 9 गया, 8 बचा, और फिर 6 बचा, 6 हो गया यहाँ पर, 9 से 8 गया, 1 हो गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर। अब ये तो डिफरेंस आ गया ना, 168.54 अपॉन कर देंगे 2809 इंटू में 100, ये 100 चला गया यहाँ से। अब 9 में किसका गुणा करें कि 4 मिल जाए, ऑप्शन देखो, ये तो नहीं हो सकता, 8 ने 72 2 देगा, फिर 9 दूनी 18 देगा, नहीं होगा, 6 का होगा। बस क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लो, 6 ने में 54 हो गया, 6 48, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 6% आंसर। अगला सवाल, 20 10 और 12 की 3 क्रमागत छूट बराबर एकल छूट होगी। तो देखो पहले तो जोड़ेंगे तो 32 से तो कम आना, तो ये तो हटा दो। उसके बाद इन दोनों में करते हैं तो 10 2 12 हो गया, माइनस का 0.2 कर दो, क्योंकि हमें फार्मूला पता है a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 यही होता है। तो देखो 12 से पूरा 1 घटाएंगे तो बचा 11, और फिर 10 से 2 गया 8 हो गया। ये आगे दोनों का सोल्यूशन। अब इसके साथ 20 को भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ा जैसे ही तो 31.8 आ गया। माइनस में कितना करना पड़ेगा, 20 गुणे 11.8 बटे 0 से 0 चला गया, 2 8 16 हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, क्योंकि 1 नीचे 0 है। तो 31.8 माइनस का 2.36, तो 10 से 6 गया, 4 हो गया। यूनिट डिजिट जैसे ही मिला आंसर लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पता है 31 से कम करेंगे 2, तो 29 पे तो वैसे ही पहुंचना है। ठीक है, तो फिर ये 30 वाला तो हो नहीं सकता, बाकी घटा भी लो। ये तो ओरल करने वाली बात होगी, पूरा घटाने में भी तो टाइम लगता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर 7 से 3 गया, 4 बच गया, 11 से 2 गया 9, 29.44। अगला सवाल, देव और रोहित किसी कार को क्रमशः 12:36 में कर सकते हैं। देव से प्रारंभ करते हुए बस एकांतर दिनों का पूछा गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फिर 12 3 36, 36 से कम 36 हो गया। शुरू किसने किया, देव ने, यानी कि 4 की से उससे चला होगा, यानी कि 2 डेज का काम कितना है, 4 है, तो 4 हो गया, 4 ने 36, 9 दूनी 18 आंसर। भाई एलसीएम लिया 36, एफिशिएंसी आ गई, 3 से शुरू हुआ, फिर दूसरा ए इतना आया, 2 दिन का काम 4 है, 4 से भाग किया, 4 ने 36 हो गया, 9 और 2 का गुणा कर दिया, प्रैक्टिस। ठीक है, चतुर्था अनुपाती हमने बताया था, इन दोनों का गुणा कर दो, 118 इंटू 88 अपॉन में 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, तो गुणा भाग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखी, जैसे ही 4 करेंगे तो 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 2 50 हो गया, यानी कि अब 500 बन गया, तो ऊपर भी 4 का गुणा, 2 का और गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो हमारा कुछ काम आसान हो सकता है। यानी कि नीचे तो 1000 बन गया, अब ऊपर केवल मल्टीप्लाई हमको करना है। तो देखो अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या बचा है, 118 बचा है, 88 बचा है, और इंटू में 4 इंटू में 2 बचा है। इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 11 गुणे 8 कर सकते हैं,
तो फिर जो कुछ भी है गुणा कर लो पहले, तो इसका 8 को निपटा लो इसमें गुणा करके। 8 8 64 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 11 8 88, 88 और 6 94 हो गया, गुणे में 11 बचा, गुणे में 8 बचा। फिर इसका कर लो, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 और 3 हो गया, 8 चौक 32 और 3 35 हो गया, 8 ने 72, 72 और 3 75, गुणे में 11 कर दो यानी कि 2 5 2 7 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 5 12 1 13 हो गया, 7 1 8 हो गया। अब नीचे में 1000 था तो 83.07, बस कैलकुलेशन का इसमें पूरा खेल था। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ये तो थोड़ा हम मानते हैं कि चलो टफ दे दिया था, डी निकालना होता है तो बी इंटू सी अपॉन ए कर देते हैं, तो इनको ए मानते हैं, ए बी होता है, ये सी होता है, इधर चौथा अनुपाती डी। तो ये चीज ध्यान रखो, इन दोनों का गुणा बटे 2, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसान था, तो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन भी नजदीक दिए थे, उसने दशमलव स्थान तक बोल दिया था, तो उसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं था। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 16 थी। अब 4 वर्ष पूर्व सब में 4 4 जोड़ लेते तो अभी प्रेजेंट किया जाती तो उनका एवरेज क्या बनता, 16 4 20 बनता, डायरेक्ट लिख लो। आज एक बच्चे का जन्म हुआ तो हम प्रेजेंट में तो वैसे ही हैं, तो परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है। बिल्कुल सिंपल और निहायत ही आसान सवाल। मान लो यहाँ पर हो गया 80 हो गया, 80 में अब लोग कितने हो गए, 5 हो गए, 16 हो गया। भाई इनका सम हमने ले लिया, जो आज जन्म हुआ उसकी एज क्या होगी, 0 होगी, तो 80 प्लस का 0, टोटल लोग कितने हो गए, 5 हो गए, आसान था। अशोक ने एक लैपटॉप इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, तो देखो यहाँ पर 12 पंजे 60 हो गया, 12 छंग 72, 1 रुपया का प्रॉफिट लिया, किस पर, 5 पर, गुणा कर दो 100, आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक चुनाव के खिलाफ थे, बहुत बढ़िया बात है। एक उम्मीदवार को 44% और वह इतने मतों से चुनाव हार गया, विजेता को कितने मिले। देखो टोटल 100 थे, एक को मिले 44 तो दूसरे को 56 मिले। हमारे हिसाब से कितनी हारा जीती हुई भैया, 12 के हिसाब से हुई, 12 की वैल्यू दे दी थी 74 88। तो पूछा था विजेता को मत प्राप्त हुए, तो विजेता को कितने, 56 मत प्राप्त हुए, इतना करना था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आएगी कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, और उन्होंने देखो बिल्कुल लास्ट वाले नंबर तो बहुत बढ़िया से दे रखे हैं, कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 4 तियां 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। फिर यहाँ से देखो 8 4 12 हो गया, 8 7 15 कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया, 1 बचा है तो 3 चौको 12, 2 हो गया, 3 नेम 27, 3 छक 18 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 14 नेम 126 हो गया, 126 में 8 जोड़ेंगे तो 134 हो गया, यहाँ से लगा 13 हो गया, 13 चौको 92, 13 सॉरी 14 चौको 56, 56 और 3 69 हो जाएगा 94 देखो अभी भी कुछ ने कुछ कहीं तक कसर नहीं छोड़ी है, समझ गए बात को। तो आपको पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 500 मीटर की एक दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए QP को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, RQ को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, ठीक है। उसी दौड़ को एक ही समय में पूरा करने के लिए RP को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है। तो देखो Q और P, QP को कितनी 50 मीटर की, यानी कि P के साथ है ना, QP को देता है 50 मीटर की शुरुआत, ठीक है, तो ये जाएगा 450। फिर आ जाते हैं, कह रहा था RQ को 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि ये 500 जाता तो ये कितना जाएगा, 100 जाएगा। तो अगर हम इसको भी 500 बनाना चाहें तो ये 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 5 का गुणा 2500 हो गया, यानी कि 500 अगर Q का है और P का 450 है तो R का कितना हो गया 2500। एक आपका सिंपल रेशियो बन गया आके। अब वो ये कह रहा है कि पूरा करने के लिए RP को जो प्रारंभिक शुरुआत देनी होगी। तो यहां से तो देखो ये तो समझ में आ रहा रेशियो पूरा पूरा गलत बना है, ठीक है। तो अब ऐसे जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा था, 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, यानी कि अगर ये 500 जा रहा है तो इसको 400 जाना पड़ेगा। यहां से इस तरीके से जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई है, ठीक है। अब यहां से देखो अगर हम रेशियो बनाते, ये चला गया यहाँ से ये चला गया, यानी कि 5 एकम 5 हो गया, 5 नेम 45 हो गया। R का दोनों जगह बराबर Q का, तो यहाँ पर तो 40 हो गया। यहाँ पर 40 करने के लिए हमें 4 का गुणा, तो इसमें भी 4 का गुणा, तो 9 चौक 36 हो गया। यहाँ पर 40 करने के लिए 10 का गुणा, तो इसमें भी 50 का गुणा, ये R का हो गया। अब कह रहा था RP को जो प्रारंभिक शुरुआत देगा, यानी कि R शुरुआत देगा, तो R को 500 बना लो, 500 बना लिया, इसमें भी कर लो। तो अब यहां से देख लो 500 की दौड़ में उसने कितनी बढ़त दी, 140 की, आंसर लगा दो। अगला सवाल,
तीन संख्याओं का योग इतना है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, बहुत बढ़िया बात, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है तो पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या बताइए, ये तो नहीं हो सकती। रीजन इसके पीछे 4 का मल्टीपल चाहिए। अब दोनों में दूसरी संख्या कॉमन है, यानी कि सब जगह देखो दूसरी, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यानी कि रेशियो 4 5 6 डायरेक्ट हो गया। 5 4 9 6 15 हो गया। 15 की वैल्यू 135 दे दी थी पहली संख्या, 15 ने में 135, 9 चौक 36, बहुत आसान। एक नई कार इतने रुपए में पहले वर्ष में 25% की कम हो जाती है, तो पहले वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा? 25% की कमी आई ना। तो एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ गई कि 25 तिया 75, 25 चौकू 100, यानी कि चीज बची है 1/4। ठीक है, सॉरी 25 चौकू 100 की 3/4 की। तो अब यहाँ से 4 तिया 12 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 आंसर। इतना ही लिखना था आपको, 75% हमें निकालना था, बात खत्म हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन का तो खेल ही होता है पूरा। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, खुदरा विक्रेता घटी कीमत पर एक और 15% की छूट प्रदान करता है, दोनों छूट की एकल छूट बतानी। तो 30 10 40, 40 5 45, 45 से तो कम आएगा। कितना कम आएगा? 15 तिया 45, 4.5, यानी कि पूरा जाएगा तो 40 40.5 आंसर आ गया। भाई फार्मूला a + b - का ab/100 हो गया। हमने इनको मन में ही जोड़ा, मन में जोड़ा तो 30 10 40 45 हो गया, माइनस का कैलकुलेशन किया। देखो कैलकुलेशन मन में कैसे करते हैं, ये भी चीजें होती ना, बटे 100 करेंगे तो ये तो कट चुका था। 15 तिया 45 हमने किया, 4.5 डायरेक्ट लिख दिया। अब 45 से हमने पूरा 5 घटा दिया तो कितना आया? 40। और पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, एक नंबर है तो 10 से, अगर 2 होते तो 100 से घटा देते, तो 10 से 5 किया 5 आंसर। अगला सवाल, 6.3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग में खाली रखा गया था। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के अर्धगोले का आयतन तुमको चाहिए, यानी कि 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया? 6.3, क्योंकि ऑलरेडी आंतरिक दे रखा है तो हमें कुछ करना नहीं उसमें। तो यहाँ से 7 तिया 21 हो गया, 21 तिया 63 हो गया। ठीक है, अब 63 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो गया, 6 तिया 18, 6 तिया 18 दूनी 36, और 36 का 6 लिख दो, वहां से लगा 3 हो गया, 6 36 और 3 39। ये तो स्क्वायर आ गया। फिर गुणे में क्या बचा? केवल 6 और 22 बचा है। तो यहाँ से देखो कुछ लिख सकते थे, ट्रिक लगा सकते थे, कुछ भी नहीं होती। चलो फिर करते हैं गुणा भाग। 6 9 में 54 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 6 36, 36 और 5 41 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 6 9 में 54, 54 और 5 59 हो गया, यहाँ से लगा फिर से 5 6 तिया 18, 18 5 23 हो गया, गुणे में कर देंगे 22, तो 22 चौक 88 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया। ठीक है, 22 से कम 22 और 8 30, यहाँ से लगा 3 हो गया, 22 ने में 198, 198 3 201, यानी कि 1 लिख देंगे, यहाँ से हो गया 20। फिर 22 तिया 66, 66 और 20, 60 20 80 86 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 22 दूनी 44, 44 और 8 92 हो गया, यानी कि 52 समथिंग किसी में लिखा है, 526 समथिंग आ रहा, कहीं गलत कर दिया कैलकुलेशन। 6 9 में 54 और 6 36 और 4 हासिल, 6 9 में 54, अच्छा यहाँ पर 58 होगा। ठीक है, देख लेना यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट थे उनको और लगा देंगे, हमारा जिसमें 523 लिखा है वही आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और अच्छा सवाल था। बाकी चलिए 9 फरवरी की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, फॉर्म का वेट मत कीजिए, आपको केवल अपना 100% देना है। दुनिया भर के फॉर्म है, CHSL है, CGL है, अब क्या क्या दोगे, एक ही टाइम पे एक ही दो, काफी सारी वैकेंसी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।